दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान आप सभी लोग कैसे पाएंगे, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है और कौन से साधन दे रखे हैं जिससे कि आप सभी लोगों का भुगतान आसानी से हो सके। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं फटाफट से बिना देर के हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना होगा और सरकार ने इसके लिए कौन सी व्यवस्था दे रखी है। मित्रों, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आप सभी लोगों को सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। मित्रों, जो है कि सरकार ने जो है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था दे रखी है। सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसी पोर्टल पर आप सभी लोगों को अपने सभी खातों को जो है कि ऑनलाइन करना है। मित्रों, इस पोर्टल के माध्यम से जो है कि इन 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। जैसे कि चारों सोसाइटियों का नाम आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप सभी लोगों का खाता इन चारों सोसाइटियों में खुला है तो आप सभी लोग जो है कि अपने नाम से खुले हुए, आपके नाम से चाहे 4 खाते खुले हों, चाहे 1 खाता खुला हो, चाहे 10 खाते खुले हों, अगर इन चारों सोसाइटियों में है तो आप सभी लोग सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप सभी लोग भारत देश में जहां पर भी रहते हैं, किसी भी सीएससी सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया की फ्रेंचाइजी के कार्यालय के जो कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या फ्रेंचाइजी गार्जियंस वगैरह थे, वो लोग अगर ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो उनसे भी मिल करके आप सभी लोग अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों, ऑनलाइन करवाने से पहले एक बात का विशेष आपको ध्यान देना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, उसी के हिसाब से, उसी की स्पेलिंग के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं किया है तब, और पहले ऑनलाइन किया है तो आपको जो है कि क्या करना होगा, आगे थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊंगा। मित्रों, जो है कि डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग जो है कि अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सहज जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। उस रिसीविंग पर आपका वही साइन लगेगा जो आपने खाता खोलते समय जो है कि साइन किया था, और अपना डाटा खाता सब मिलान कर लीजिए। जब सब कुछ सही हो तो आपकी उस पर फ़ोटो भी लगेगी, उस पर भी साइन होगा, तब उसको फाइनल सबमिट करवा दीजिए। फाइनल सबमिट के बाद जो है कि आपको वह रिसीविंग मिल जाएगी। उस पर एक सीआरए नंबर भी लिखा होगा, यानी आवेदन संख्या लिखी होगी, और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है कि आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। मित्रों, जो है कि ऑनलाइन करने के बाद आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। वेट करने का मतलब है कि सीआरएस और सहारा इंडिया के सत्यापन में जो खाता आपने ऑनलाइन किया है उसका सत्यापन होगा, जांच होगा। अगर उसमें सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका भुगतान इस समय मित्रों जो है कि 50,000 रुपये तक का हो रहा है। तो 50,000 रुपये तक का भुगतान आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में हो जाएगा। मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से 50,000 तक का भुगतान हो रहा है और इन्हीं 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है, और ऐसे खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है। ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोग इस कंडीशन में हैं तो फटाफट से आप सभी लोग अपने खातों को जो है कि ऑनलाइन तो करवाइए ही करवाइए। उसके साथ साथ जो है कि अगर आपने पहले ऑनलाइन कर दिया है और आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है तो इसको जो है कि दोबारा से चेक करवाइए। चेक करवाते रहिए। चेक करवाने पे ये पता लगेगा आपके खातों की स्थिति क्या है, उसमें क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं, यानी 45 दिन में अगर पैसा नहीं आता है तो चेक करवाएंगे तो आपको कमियों का पता चलेगा। अगर कमियां नहीं होंगी तो अंडर प्रोसेसिंग में होगा। अगर कमियां होंगी तो जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं वो आपको बताएंगे कि इन कमियों को कैसे दूर करना है। जो कंप्यूटर कार्यकर्ता आपको कमियों को दूर करने के लिए निर्देश बताएं, उनके हिसाब से बताए गए जो नियमों के हिसाब से अगर आप सभी लोग रीसबमिशन करवाते हैं, दोबारा से ऑनलाइन करवाते हैं, तो जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। मित्रों, सहारा इंडिया और सीआरएस के सत्यापन में अगर सब कुछ सही होगा तो आपका 50,000 रुपये तक जो है कि सीधे आपके बैंक खाते में पहुँच जाएगा। और मित्रों, अगर आपके खातों में अंडर प्रोसेस है तो अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपके खातों का सत्यापन चल रहा है, कभी भी आपके खातों में पैसा
आ सकता है। और मित्रों जो है कि जिन्होंने पहले जो है कि ऑनलाइन कर दिया है, उनका पैसा नहीं मिला है, तो उनको भी वही काम करना है, चेक करवाना है। चेक करवाने के बाद ही उसमें कमियों का पता चल सकता है, स्थिति का पता चल सकता है, और जो भी उसमें मतलब जो भी क्रियान्वयन करना होगा उसका पता चल सकता है। तो उन्हीं के हिसाब से यानी कंप्यूटर कार्यकर्ता जो हैं उनके बताए गए नियमों के हिसाब से अगर आप सभी लोग चलेंगे तो आपका 100% पैसा, तो आपका 100% जो है कि भुगतान हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों जो है कि सहारा इंडिया का भुगतान लेने के लिए आपको जो है कि ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन के बाद रीसबमिशन करना है, और जिनका अंडर प्रोसेसिंग है उनको सिर्फ वेट करना है और अपने खातों को चेक करवाते रहना है। और मित्रों जो है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए से ऊपर जमा है उनको भी धैर्य रखना है, भुगतान उनका भी होगा। मित्रों जो है कि मेरा जो है भारत सरकार से यह निवेदन है कि भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी विशेष निवेदन है कि भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है। भुगतान के प्रोसेस को जो है कि तेज़ी से किया जाए। जिनकी डेथ वगैरह हो गई है उनका भी ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे हो, और रीसबमिशन के लिए भी बहुत सारे खातेदारों को मैसेज गया है, उनकी भी डेथ हो गई है, उनका रीसबमिशन पोर्टल पर कैसे हो, इसके लिए भी जो है कि कोई ना कोई गाइडलाइन पोर्टल पर लाएं कि ये लोग भी अपना ऑनलाइन कर सकें। और सहारा इंडिया में इन चारों सोसाइटियों के अलावा भी जिनका नई स्कीमों में पैसा जमा है, कुछ अन्य स्कीमों में पैसा जमा है, तो उनका भुगतान कैसे होगा। बहुत सारे क्यूशाप के खाते रह गए हैं, उनका भुगतान कैसे होगा, MIS के खातों का भुगतान कैसे होगा। और मेरा जो है कि भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह भी विशेष निवेदन है कि जो 50,000 रुपये तक का भुगतान दे रहे हैं इसकी लिमिट भी अगर बढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो 31 मार्च 2023 तक का बॉन्ड लगा है इसकी भी डेट जो है कि बढ़ा के वर्तमान समय तक के पूरे हुए खातों का अगर भुगतान करने लगें, चाहे रुपया भले ही 50,000 दें, लेकिन एक बार अभी तक के वर्तमान समय तक के या 31/12/2025 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान अगर करने लगेंगे, चाहे 50,000 रुपये ही दें, लेकिन एक बार सबका पैसा अगर दे देंगे, जो कमियां दे रहे हैं, डिफिशेंसीज दे रहे हैं, वो भी जो है कि कम कर दें, और सभी का भुगतान जो है कि करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, जिससे कि सभी का पैसा मिले और सबके घरों में खुशियाँ लौटे। आज की डेट में एजेंट भी बहुत डिप्रेशन में है और निवेशक भी जो है कि बहुत दुखी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबका भुगतान जल्दी से जल्दी करें। और मित्रों जो है कि CRC सहारा रिफंड पोर्टल की एक अब नई अपडेट ये भी है कि इसकी डेट भी जो है कि 31/12/2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके पहले 31/12/2025 तक थी जो है भुगतान रीसबमिशन ऑनलाइन की डेट। अब इसकी डेट जो है कि 31/12/2026 तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोग समय को गंवाएं नहीं, 31/12/2026 तक का समय है। अगर ऑनलाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन करें, रीसबमिशन नहीं किया है तो रीसबमिशन करें, और अपने खातों को ज़रूर चेक करवाते रहें, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। मित्रों सहारा इंडिया का भुगतान सिर्फ और सिर्फ इस समय CRC सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही हो रहा है और कोई दूसरा अन्य साधन नहीं है। सरकार की यही अच्छी व्यवस्था है कि सरकार ने कम से कम जो है कि अपनी जिम्मेदारी ली कि सहारा इंडिया का भुगतान हम देंगे, क्योंकि कई चुनावी सभा में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है कि बार बार यह कहा है, और कई नेताओं ने भी ये भी कहा है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पाई पाई पैसा मिलेगा। और 18 जुलाई सन 2023 को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है कि इस पोर्टल को लॉन्च भी किया था। तो जो है कि सभी का पैसा मिलेगा, बस भुगतान में देर लग रही, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। मेरा जो है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और देश के जो है कि जो भी संस्थाएं इस भुगतान से संबंधित हैं उनको देख रही हैं, सबसे मेरा विशेष निवेदन है कि भुगतान की प्रक्रिया को जल्दी से तेज़ कर दें, ताकि सभी का पैसा मिल जाए और सबके घरों में खुशियाँ लौटें। तो मित्रों जो है कि मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जो है कि मोटिवेट किया, बताया, और जो है कि आपको ये काम करना है। तो अगर यह जानकारी सही लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए और आगे, ताकि और लोगों को सही पता चल सके कि भुगतान कैसे हो रहा है, कैसे होगा, सरकार की क्या व्यवस्था है। अगर आप सभी लोग लाइक करेंगे तो और अच्छा रहेगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा। अपने विचार भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और मित्रों जो है कि अगर हमारे बताने में, बोलने में कोई त्रुटियां रह गई हो तो आप सभी लोग मुझे माफ़ भी कर सकते हैं। माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा, अगर कोई कमियां हैं तो विचार अपने ज़रूर दीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में, नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।